खबर इटावा से है, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला लालपुरा में सर्राफा व्यापारी ने अपनी पत्नी तथा 3 बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें 2 पुत्रियां तथा 1 पुत्र हैं तथा खुद भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटने के लिए गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में एसएसपी इटावा संजय कुमार ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि घरेलू विवाद को लेकर काफी समय से परेशान था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। घटनास्थल पर एसएसपी इटावा संजय कुमार, एसडीएम विक्रम राघव, एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, सीओ सिटी अमित कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच की टीम तथा फॉरेंसिक टीम मौजूद रही, जिससे घटनास्थल का मुआयना किया गया। क्या घटना हुई है? अभी शाम को 8 साढ़े 8 पे ये स्टेटस आया फ़ोन पे हम लोगों के घर में, मतलब हम लोगों के पास, कि उसमें फ़ोटो बच्चों की भाभी की ये सब ख़त्म। अच्छा, किसके उसमें मतलब किसने डाला था स्टेटस? उन्हीं ने डाला होगा भाई साहब ने, मेरे ख्याल से बिटिया के फ़ोन से था, फ़ोन उन्हीं के पास होगा मेरे ख्याल से। क्या नाम था उनका? मुकेश वर्मा। अच्छा, क्या उन्होंने किया है? पता नहीं क्या किया, बस ये फ़ोन देखा हम लोगों ने तो मिसेस का फ़ोन आया कि देखो ये क्या पड़ा है। हमने चलो हम घर पे ही आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग आए तो वहाँ पहले से भीड़ लग चुकी थी ऑलरेडी। तो मोहल्ला के जो भी लोग आए हुए हैं, तो औरतों ने देखी, मैंने पता नहीं कमरा तो बंद है, सुबह बाहर जाने तो उन्हें दिल्ली, क्योंकि बिटिया दिल्ली जाने कह रही थी कि हमारे मतलब डीयू में वहाँ पढ़ा था यूनिवर्सिटी में कोई में। तो हम लोग ये समझे सुबह शताब्दी भाभी बच्चों को लेकर जाती ज़्यादातर, इस बार भाभी साथ में चली गई होंगी। और भैया को हमने देखा था 9 या 9:30 या 9:45 पे यहाँ पे ये जीना पे, तो वो में दिखे थे। तो हमने ऐसा हुई बच्चा भाभी सुबह निकल गई हुई है, भैया अक्सर बाहर चले जाते दिल्ली कानपुर। तो हमने ये बाद में कानपुर गए होंगे, बस ये ताले पड़े देखे। तो फिर आज आपने क्या देखा यहाँ पे आके? कुछ नहीं, भीड़ भाड़ जैसे आप लोग खड़े, हम तो जब दुकान से आए तो भीड़ भाड़ लगी थी ऑलरेडी। साहब आपको जानकारी कैसे बता तो दिया, फ़ोन से जानकारी हुई। ये बताइए कितने लोग खत्म हुए हैं? भाई साहब के 3 बच्चे और भाभी। अच्छा, 3 बच्चों में बच्चे, कौन थे? 2 बेटी 1 बेटा। कितने साल उम्र थी? बेटी लगभग 18 साल, दूसरी बेटी लगभग 16 साल, तीसरी बेटा लगभग 14 या 13 साल। नाम क्या है तीनों का? बड़ी बेटी का नाम भाव्या सोनी, दूसरी नंबर की बेटी का नाम काव्या सोनी और बेटे का नाम अभीष्ट। अच्छा, और इनके बच्चों की माँ? भाभी का नाम रेखा। तो कितने लोगों की डेथ हुई है? टोटल 4। एक माँ और 3 बच्चे? 3 बच्चे। और जो उनके पति हैं वो कहाँ हैं? वो अभी स्टेशन पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। अच्छा। वो कुछ मरने जा रहे थे या कुछ करने जा रहे थे, अभी जानकारी मिली कि स्टेशन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या किया गया है? यानी आत्महत्या की है, क्या किया है? अब ये तो कुछ अब ये क्या मालूम, बस बाहर से ताला पड़ा था, मरे हैं मारा, ये सब पुलिस बता पाएगी, हम लोग कैसे बता पाएंगे। अच्छा, कोई मामला कुछ था क्या, ऐसा कुछ? ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, क्योंकि वो परसों ही बाहर से आए हैं, परसों या नरसों। अच्छा, तो नहीं भाई साहब वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर। क्या करते हैं वो बाहर आने जाने और सोने चांदी काम है समथिंग, तो वो आना जाना इस टाइप से कुछ अपना रहता है। क्या नाम है उनका भाई साहब? मुकेश वर्मा। फायर हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है, दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोंच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूँकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देख होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूँकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपने मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। अपने क्या उम्र रही होगी?
पत्नी की उम्र करीब लगभग 40 साल के आसपास प्रतीत हो रही है। बाकी एक बेटी उनकी लगभग 22 साल की बताई गई है, एक बेटी 16 साल की बताई गई है और बेटा करीब 10 से 12 साल का है। इस प्रकार से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और आपको मैंने इससे पहले भी सारी बातें लगभग डिटेल में बता दी है। सर, परिवार संपन्न बताया जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण रहा उन्हें आप बताइए। मैंने बताया ना कि ये एक पारिवारिक विवाद है। अभी मैं आपको और भी गंभीरता से इसकी जो है कल तक काफ़ी तथ्यात्मक बातें आ जाएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने मुकेश वर्मा उनके घर वालों से, उनके बड़े भाई से जो कि वकील भी, उनसे पूछताछ किया मैंने, उनके भाइयों से पूछताछ किया, उनकी जो घर की और भी औरतें हैं उनसे बातचीत किया है। सबका कहना है कि सर अभी समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मुकेश वर्मा ने जो बात बताई है कि वो बात यही कि हम लोग आपसी सहमति से मृत्यु को चुन करके मृत्यु को गले लगाए। सर, समय क्या रहा होगा लगभग? ये इन्होंने बताया है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने पहले हमारी पत्नी, उसके बाद बच्चों को जैसे कि बारी बारी हम लोगों ने जो है मृत्यु को स्वीकार किया है। सर, पारिवारिक जन आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन जायदाद को लेकर भी काफी समय से जो विवाद चल रहा था उसको लेकर भी कुछ ये हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब तक इसको एकदम जब तक मैं पूरी तथ्यात्मक जांच न कर लूँ इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद ही समझ में आ रहा है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।